साथियों नमस्कार प्रणाम। दोस्तों कैसे हैं जी आप सभी लोग। आई होप आप हमेशा की तरह एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों मैं रमन आज फिर हाजिर हूँ एक और इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वैल्यूबल वीडियो को लेके। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने अभी थंबनेल में देखा कि भाई चाहे कोई शंकर जी जैसा ही क्यों ना हो, चाहे कोई ब्रह्मा जी जैसा ही क्यों ना हो, लेकिन ये एक काम भी इन दोनों के बस की बात नहीं है। जी हाँ दोस्तों, फिर इंसान क्या चीज़ है बताइए, है ना। आप और हम किस खेत की मूली हैं, राइट। मतलब कि जब ब्रह्मा जी नहीं कर पा रहे, शंकर जी नहीं कर पा रहे, तो हम आप तो कर ही नहीं पाएंगे, करेक्ट। लेकिन ये करना बहुत ज़रूरी है ना। तो आखिर ये एक काम है कौन सा, और ये क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, और आखिर ये कंप्लीट कैसे होगा, है ना। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको यही सब बातें बताने वाला हूँ, राइट। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, इस बात को हमारे समक्ष रखा है, हमारे सामने रखा है भारत के एक महान संत और कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने। जी हाँ दोस्तों, तुलसीदास जी ने एक बड़े ही सुंदर दोहे के माध्यम से इस एक बात को हमारे समक्ष उजागर किया है, बहुत ही सरल शब्दों में बता दिया है, राइट। तो आइए हम भी सुंदर से दोहे को पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, फिर इसके ऊपर डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे, जारी रखेंगे। आइए। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। तो दोस्तों सुना आपने, गोस्वामी तुलसीदास जी इस सुंदर से दोहे के माध्यम से क्या समझा रहे हैं, क्या बता रहे हैं। वो कहते हैं कि भाई गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, है ना। कहते हैं कि गुरु के बिना भव सागर से कोई पार नहीं पा सकता, भव सागर को कोई क्रॉस नहीं कर सकता, कोई पार नहीं कर सकता, है ना। फिर अगले लाइन में कहते हैं जो बिरंची, मतलब चाहे कोई ब्रह्मा जी जैसा ही क्यों ना हो, जो बिरंची शंकर सम होई, है ना। कि फिर चाहे कोई शंकर भगवान के जैसा ही क्यों ना हो, लेकिन भाई साहब बिना गुरु के भव सागर पार नहीं किया जा सकता, है ना। तो फिर बताइए इंसान क्या चीज़ है। जब शंकर जी और ब्रह्मा जी को भी गुरु की आवश्यकता पड़ रही है, तो फिर आपको और हमें नहीं पड़ेगी क्या हैं बताइए। भगवान राम आए, उन्होंने गुरु किया, भगवान कृष्ण आए, उन्होंने गुरु किया, है ना। योगानंद परमहंस जी को गुरु की ज़रूरत पड़ी, स्वामी विवेकानंद जी को गुरु की ज़रूरत पड़ी, मीराबाई को पड़ी, है ना, रविदास जी को पड़ी, तुलसीदास जी को पड़ी, छत्रपति शिवाजी महाराज को पड़ी, हैं। अरे भाई फिर आपको और हमें नहीं पड़ेगी क्या? बिल्कुल पड़ेगी, राइट। तो दोस्तों इसीलिए गुरु का जीवन में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना तो पूरा जीवन ही बेकार हो जाता है, राइट। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है सच्चे गुरु का होना। जी हाँ, सही गुरु का होना, एक तत्वदर्शी गुरु का होना, करेक्ट। तो इसीलिए दोस्तों आप भी अपने जीवन में एक पूर्ण संत, एक तत्वदर्शी संत की तलाश जरूर कीजिए, गुरु को धारण जरूर कीजिए, राइट। और तो और अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि भाई आज के समय में इतने गुरु हो गए हैं मार्केट में, हम किसकी शरण में जाएं, है ना, कौन सच्चा है कौन झूठा है। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, कल ही मैंने एक वीडियो अपलोड की है जिसमें मैंने आपके गुरु से संबंधित सभी प्रश्नों का जवाब दिया है। उसमें मैंने आपको बताया है कि गुरु कितने प्रकार के होते हैं, उनके क्या क्या काम होते हैं, आप उन्हें कैसे परख सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं, उन्हें कैसे समझ सकते हैं, राइट। उनकी कितनी कैटेगरीज हैं, कितनी वैरायटीज़ हैं, आपको किस गुरु की शरण में जाना चाहिए, किस गुरु की शरण में कभी नहीं जाना चाहिए, राइट। उन सभी गुरुओं में सबसे उत्तम गुरु कौन सा है, सबसे सर्वोत्तम गुरु कौन सा है ना। इन सभी प्रश्नों के उत्तर मैंने उस वीडियो में दिए हुए हैं आपको, है ना। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। या तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो गुरु गीता इन हिंदी नाम से प्लेलिस्ट को आप चेकआउट कीजिएगा, आपको वो वीडियो वहाँ पे उपलब्ध हो जाएगी, राइट। और तो और आप गुरु की महिमा को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो मैंने गुरु अष्टकम, जो कि आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा रचित एक महान ग्रंथ है ना, उनकी एक पुस्तक है, उसमें भी गुरु की महिमा को उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया है। आपको पता चलेगा कि गुरु क्यों ज़रूरी है, इतनी महिमा क्यों गाई गई है ना। तो इसीलिए दोस्तों आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके गुरु गीता इन हिंदी और गुरु अष्टकम या आदि गुरु शंकराचार्य जी, इन दोनों नाम की प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। आप सब कुछ समझ जाएंगे, आपके लिए सरल हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा गुरु की कितनी महिमा है और हमें कैसा गुरु धारण करना चाहिए, गुरु धारण करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और हाँ, इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि भाई गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई, राइट। तो दोस्तों आई होप आज की इस वीडियो ने आपको बहुत कुछ सिखाया, समझाया होगा। कहीं ना कहीं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल, वैल्यूबल, नॉलेजेबल रही है, आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए,
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी है। अधिक से अधिक लोग साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट जरूर कर लेना, जिससे कि मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन ना आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, प्रतिदिन पहुंच जाए। बिकॉज क्योंकि मैं आप सभी के लिए प्रतिदिन पर डे एवरीडे कोई ना कोई श्लोक, दोहा, चौपाई, संत महापुरुषों की किसी न किसी वाणी, वचन, कोट के माध्यम से कुछ ना कुछ कोई ना कोई लर्निंग, सीख, सबक लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अभी दे दीजिए इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी आपसे रात्रि 10:45 पर एक नई वीडियो, नई सीख, नई समझ के साथ। नमस्कार।